और अब समय है एक और बड़ी खबर के विश्लेषण का। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड और अब मेडिकल कॉलेजों में एक बिल्कुल नई तरह की कमेटी जिसका नाम है धर्मांतरण रोकथाम सेल। यानी अब डॉक्टर बनाने वाले कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि कहीं कोई किसी का धर्म तो नहीं बदल रहा है। एक नामी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने एक लड़की से शादी का वादा किया और फिर धर्म बदलने का दबाव बनाया। यह लखनऊ के KGMU का मामला है जो हाल ही में सामने आया था और इसी एक मामले ने पूरे यूपी के मेडिकल सिस्टम और शासन में हलचल मचा दी। इसके बाद अब यूपी की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाए जाएं। राज्यपाल के इस आदेश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सभी संबद्ध कॉलेजों को तुरंत ये सेल बनाने और रिपोर्ट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 3 परतें हमें खोलनी होंगी। पहली परत, यह सेल आखिर है क्या और काम कैसे करेगा। दूसरी परत, वो घटनाएं जिन्होंने इस फैसले को ट्रिगर किया। और तीसरी परत, इस फैसले पर सियासत क्यों गर्म है। और इन तीनों परतों के बीच हम ये भी समझेंगे कि जब यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ कानून पहले से मौजूद है तो फिर इस नए सेल की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए पहली परत से शुरुआत कर लेते हैं। तो राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी तेज हो गई है। राजभवन के आदेश के बाद हरकत में आए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को जल्द से जल्द विशेष सेल गठित करने और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। आदेश के बाद इस पूरी पहल को धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्यपाल के इस कड़े रुख के बाद प्रदेश के तमाम चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब सबसे जरूरी सवाल, यह सेल आखिर करेगा क्या। तो इसके लिए सरकार ने पूरा ढांचा तय किया है। इस सेल का ढांचा और कार्यप्रणाली किस प्रकार की ये चीजें होंगी, अब इसे भी आप समझिए। निगरानी इस सेल का पहला काम होगा। कैंपस में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई किसी पर शादी या किसी और बहाने से धर्म बदलने का अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करेगा तो सेल उसे शुरुआत में ही पकड़ेगा। दूसरा है जागरूकता अभियान। यह सेल समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा। छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और सभी स्टाफ को बताया जाएगा कि उनके अधिकार क्या हैं, कानून क्या कहता है और अगर कोई परेशान हो तो कहां जाए। और तीसरा है शिकायत तंत्र। अगर सेल के पास कोई शिकायत आती है तो उसे दबाया नहीं जाएगा बल्कि नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित को न्याय मिले। चौथा और आखिरी है, कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा, यानी सेल का दायरा क्या होगा। तो विशेष सेल मेडिकल कॉलेजों के छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और वहां कार्यरत सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के बीच सक्रिय रहेगा। यानी कॉलेज कैंपस में मौजूद हर शख्स इस सेल की निगरानी के दायरे में होगा। दरअसल यह फैसला एक रात में नहीं आया। जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है। इस फैसले के पीछे भी 2 बड़े ट्रिगर पॉइंट थे। पहला है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU का। KGMU में पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज ने एक हिंदू छात्रा से पहले दोस्ती की, धीरे धीरे रिश्ता बनाया, शादी का भरोसा दिया और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। जब यह मामला सामने आया तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रमीज गिरफ्तार हुआ। इसके कुछ समय के बाद SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी धर्मांतरण से जुड़ा एक और मामला रिपोर्ट किया गया। KGMU में आप जानते हैं हम लोग पहले ही इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। देखिए, धर्मांतरण में कई बार अब एक गैंग बनाकर या लोगों को गुमराह कर कर धोखे में रख के ये कराए जाने की जो घटनाएं आ रही हैं, इसके लिए चूँकि जो BDS MBBS से बच्चे आते हैं, 17-18 साल की बच्चियाँ होती हैं, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। और उन्हें कोई ऐसी शक वाली चीज़ दिखती है तो किससे वो संपर्क करें वो बताना ज़रूरी है। टीचरों को लगातार उन्हें सेंसिटाइज करना होगा। ये अच्छी बात है जिससे धर्मांतरण में जो अवैध चीज़ें जुड़ गई हैं उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। देखिए, हाल की घटनाओं में एक पैटर्न भी दिख रहा था और यही पैटर्न देखकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फैसला किया, सिर्फ सजा नहीं, रोकथाम भी चाहिए।
इससे पहले भी कॉलेज कैंपस में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक इन घटनाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अगर एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में यह हो सकता है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? जब केजीएमयू और एसजीपीजीआई के मामले सामने आए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना, उन्होंने इसे शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा और जिम्मेदारी का सवाल बनाया। तो राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया है। अब यह समझना आवश्यक है कि सरकार इसे जरूरी क्यों मान रही है। योगी सरकार का तर्क बिल्कुल सीधा है। मेडिकल कॉलेज वो जगह है जहां युवा अक्सर घर से दूर नए माहौल में होते हैं। ऐसे में अगर वहां किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो संस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार इसे छात्रों की सुरक्षा का मामला बता रही है, लेकिन विपक्ष इस तर्क से सहमत नहीं। उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला है जिसने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई थी, और जब इस मामले में यूपी की सियासत को भी देखा जाए तो वो और भड़कती हुई नजर आई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे छात्रों की सुरक्षा और जागरूकता से जोड़ रही है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की भूमिका पे समाजवादी पार्टी पहले भी सवाल उठाती रही है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद को लेके, धर्मांतरण को लेके पहले से देश में, उत्तर प्रदेश में कानून मौजूद है और कानून अपना काम करता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरह का पत्र राज्यपाल महोदया द्वारा लिखा गया है वो पता चलता है कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना। राज्यपाल जी का ये फैसला अपने आप में स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी और नाकारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को के 9 साल रहने पर भी अगर इस तरीके के सेल बनाए जाने की आवश्यकता पड़ रही है आनंदीबेन पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। राज्यपाल जी को चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजें और इस सरकार को बर्खास्त करें। विपक्ष का कहना यह कि यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ कानून पहले से है, और यह सच भी है। दरअसल यूपी में प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 पहले से लागू है। तो फिर सवाल यह है कि नया सेल क्यों? तो सरकार का जवाब यह कि कानून सजा देता है लेकिन विशेष ऐसे मामलों को रोकेगा। यानी कानून तब काम आता है जब गड़बड़ी हो चुकी हो, लेकिन यह सेल उससे पहले ही काम करेगा। सरल शब्दों में समझें तो कानून वो डॉक्टर है जो बीमारी के बाद इलाज करता है। सेल वो वैक्सीन है जो बीमारी लगने से पहले बचाता है। अब अगले सेगमेंट